कहीं कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देते दिखाई दे रही है तो कहीं कांग्रेस को बीजेपी पटखनी देती दिखाई दे रही है। आज मैं भी अपना थोड़ा गुना भाग करने बैठा। आपको बता देता हूं कि वैसे पत्रकारिता और ज्योतिष में एक साम्य गजब का है। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी करते हैं, तो हम पत्रकार नेताओं मतदाताओं के रुख और रुआब देखकर यह तुक्का लगाते हैं। तो कभी ये सटीक बैठता है तो कभी गलत निकल जाता है। वैसे अच्छा पत्रकार वह है जो घटना घटित होने से पहले उसका अनुमान बताकर बता दे कि आखिर होना क्या है। जब सही ना निकले तो हम इन बातों को अपने तर्कों से गलत साबित भी कर देते हैं, और ज्योतिषी भी यही करते हैं और पत्रकार भी यही करते हैं। ऐसे तूर तुक्के पत्रकारिता और ज्योतिष दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं और हमारा धंधा भी इन्हीं से चलता है। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान के बाद 3 दिसंबर तक सब अपने अपने हिसाब से गुना भाग करने बैठेंगे और देखेंगे कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में आने वाली है। जब तक परिणाम ना आ जाए भांग की तरंग की तरह हम अनुमानों की पतंग चंग पर चढ़ाते और उतारते रहेंगे और देखेंगे कि किसके सिर ताज सज रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में 18 सालों की सरकार है और 18 साल में आपने देखा होगा क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है। वहीं 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार है उसमें भी आपने बहुत कुछ देखा है। तो इन्हीं को मद्देनजर हम बात करेंगे। वहीं वोटिंग का प्रतिशत भी देखेंगे। चर्चाओं की वरीयता में पहली बात वोटिंग को ट्रेड और टर्न आउट को लेकर करेंगे। इस बार रिकॉर्ड 77.15% वोट पड़े, पिछली बार से 1.42% ज्यादा। वोटिंग का ट्रेड असमान रहा, कहीं 60% से तो कहीं 85% वोटिंग हुई। वोट का प्रतिशत दोनों प्रमुख दलों के लिए फायदेमंद है और दोनों उत्साहित हैं। इस बम्पर वोटिंग को कांग्रेस परिवर्तन की लहर मान रही है तो भाजपा इसको लाडली बहने का श्रेय दे रही है। अगर 1990, 93, 2003 की बात करें जब सत्ता परिवर्तन हुआ, इसको देखकर चले तो वोटिंग ट्रेड 3 से 5% तक के उछाल का रहा। इस बार यह करीब 1.5% है। सो यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। वोटिंग का ट्रेड परिवर्तन के किसी बड़े संकेत की तरफ नजारा तो करता है, लेकिन क्या परिवर्तन होगा इस बात पर भी जोर रहेगा। कारण है कि कई बार वोट प्रतिशत तो बढ़ता है लेकिन सरकार नहीं बदलती। मध्य प्रदेश में ऐसा कई बार हुआ है, इस बार भी क्या कुछ होता है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम हमारा प्रेडिक्शन लगाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। प्रदेश की 35 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं के वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़े हैं। पिछली बार 52 सीटें ऐसी थी जहां महिलाएं आगे थी। इन 52 सीटों में भाजपा को 32 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2018 में जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तब भी विंध्य की एक तरह से क्लीन स्वीप हुई थी, यानी विंध्य में क्लीन स्वीप हुई थी जहां भाजपा को 30 में से 24 सीटें मिली थी। इस बार बड़े कमाल की बात यह है कि इन 30 सीटों में से 24 सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा, यानी कि पूरे प्रदेश में विंध्य की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी व्यक्त की। अब देखना होगा कि इस वोटिंग का प्रतिशत किस तरफ बैठता है, किस तरफ ये वोटिंग जाती है। आप मान सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस बार भी विंध्य की भूमिका सबसे अहम मानी जाने वाली है। वैसे इस चुनाव में विंध्य, मालवा, बुंदेलखंड काफी बोलते हैं कि नजर में रहे थे, लेकिन अब क्या होता है ये तो देखना होगा। विंध्य का परिणाम 2018 की स्थिति को पुनरावृत्ति करता है, यानी बताता है कि भाजपा को 30 में से 24 सीटें ना कहें 1-2 पीछे हो सकती हैं, लेकिन 30 में से मतलब मिनिमम मान लीजिए 24 सीटों में से 22 मान लीजिए इस पर आने वाली हैं। वहीं अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े भी पक्षपात नहीं करते हैं। सबसे पिछड़े कहे जाने वाले सीधी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7.5% ज्यादा वोट दिए हैं। हालात यह है कि सिंहावल से मैदान में उतरने वाले सीडब्ल्यूसी के सदस्य कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की सीट पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले रिकॉर्ड 13% वोट ज्यादा किए हैं। इस वजह से भी इस बार कांग्रेस के आने के चांस को लेकर थोड़ा सा दिमाग में हलचल है। वहीं चुनाव के ज्योतिषियों को लेकर भी इस बार संशय है।
जो कमलेश्वर पटेल के प्रतिद्वंदी हैं विश्वामित्र पाठक को, उनको बधाइयाँ मिलना शुरू हो गई हैं। मैं बता दूं कि विंध्य में जिन 24 सीटों में महिला वोट बढ़े हैं उनमें से 19 सीटें भाजपा जीती थी। यानी कि इस बार भी क्या वही ट्रेड रहेगा या बदलेगा, ये तो वोटिंग का प्रतिशत तय करेगा, लेकिन भाजपा के पक्ष में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इस चुनाव में वोटरों के मूड की बात करें तो इस बार परिवर्तन शब्द मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गूंजा। हर शख्स के मुंह पर परिवर्तन शब्द था। ये शब्द बेरोजगार और नौकरी के लिए कसमकस कर रहे युवाओं का था। दूसरा कर्मचारियों का, जो कि ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे। इन दोनों तबकों ने परिवर्तन शब्द का जिक्र बार बार किया और बार बार कहा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। बात करते हैं ये लोग कि इस बार परिवर्तन होगा। दूसरी ओर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, पीएम आवास योजना, मुफ्त का राशन, किसान सम्मान पाने वाला बड़ा लाभार्थी वर्ग था जो अपेक्षाकृत मौनी रहा। लेकिन इसके बाद इनके स्वर फूटे और चुनाव के बाद इन्होंने कहा कि हम क्या चाहते हैं। अब ये क्या चाहते हैं, क्या होगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाना है। इस चुनाव को आप रस्साकसी के दिलचस्प रोमांचक खेल से समझ सकते हैं। एक छोर पर वो लाभार्थी वर्ग था तो दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों का वंचित वर्ग। यह रस्साकसी घर के भीतर भी थी तो बाहर भी थी। इस चुनाव में सतह पर परिवर्तन के स्वर और कर्मचारियों के गुस्से का जबरदस्त क्रेज हमको देखने को मिला। तो अंतर्धारा में लाडली बहना और बड़े लाभार्थी वर्ग का हमको आगे भी देखने को मिला। ये दो वर्गों में बढ़ गए, दोनों बड़े तबके, जहाँ कर्मचारी और छात्र तो अलग वर्ग में बढ़ गए तो महिलाएं और किसान अलग वर्ग में बढ़ गए। यानी कि जिस तबके को सरकार ने कुछ योजनाओं का लाभ दिया था वो अलग आ गया, यानी कि वो भाजपा के समर्थन में आ गया, और जो तबका किसी भी योजना का लाभार्थी नहीं रहा वो कांग्रेस के साइड चला गया। अब इस आवेग को महसूस करना है तो चुनाव के परिणाम का आकलन भी करना होगा। जिन 33 सीटों में महिलाओं के वोट पुरुषों से ज़्यादा वोट पड़े उसे लाडली बहना का फैक्टर हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी सीटों पर जहां वोट ज़्यादा पड़े हैं वहां पर हम लाडली बहना का फैक्टर नहीं कह सकते। हो सकता है वहां पर युवाओं और अन्य तबके का गुस्सा फूटा हो। वहीं महिलाओं के वोट प्रतिशत का बढ़ने से इसको दिवाली का बोनस कह रहे हैं भाजपा वाले। मोटे तौर पर एक बार गुना भाग फिर कर लेते हैं। कुल वोट हैं 5 करोड़ 71 लाख। इसमें महिलाओं के 2